क्या फेल हो गया है विनायक का प्लान? वकील साहब ने क्यों नहीं ली अपनी फीस? आखिर किस तरीके से मिलेगी सृष्टि मुखर्जी को सजा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप झनक सीरियल में देख रहे हैं कि सृष्टि मुखर्जी और विनायक के वेडिंग एनिवर्सरी की यहाँ प्लानिंग चल रही है। यानी विनायक भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और बार बार सृष्टि मुखर्जी को शक हो रहा है अपने पति पर कि इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब इनके बोलने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो गया है और ये बहुत बड़े सरप्राइज की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो ये मुझे देना चाहते हैं? मुझे उसके बारे में भनक भी नहीं लग रही है। ऐसा कैसे चलेगा? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यानी सृष्टि मुखर्जी को पूरा महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है विनायक के मन में। दूसरी तरफ सृष्टि तब भी बेचैन हो जाती है जब विनायक फोर्सली अनिरुद्ध को कहता है कि तुम्हें तो आना ही होगा, हमारे वेडिंग एनिवर्सरी में तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, इसलिए अनिरुद्ध तुम आराम करो और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तब भी सृष्टि बहुत वियर्ड लुक से देखती है अपने पति को कि अनी का आना क्यों इम्पोर्टेंट है। आखिर ऐसा भी क्या होने वाला है जिसमें अनिरुद्ध को होना ही चाहिए? आखिर क्या चल रहा है विनायक के मन में? नहीं, मैं अपनी लाइफ को और खराब नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से सजाया हुआ है, किसी को उजाड़ने बिगाड़ने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानी सृष्टि मुखर्जी बहुत अच्छे से भांप चुकी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है मेरी एनिवर्सरी पर, और विनायक के एक्शंस को बहुत ही क्लियरली वो नोटिस कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपने वेडिंग एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती है। वो किसी भी तरीके का गड़बड़ नहीं चाहती है। इसलिए आप देखने वाले हैं कि विनायक जो सोच कर बैठे हैं कि मैं कुछ धमाका करूंगा। क्या धमाका वो करेंगे इसके बारे में तो अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ बात नहीं हुई। पर जो भी होगा उससे ये अंदाजा तो लगाया ही जा रहा है कि सृष्टि मुखर्जी से रिलेटेड ही कुछ न कुछ धमाका वो करने वाले हैं। लेकिन आप देखने वाले हैं कहीं से सृष्टि को ये भनक लग जाएगी कि विनायक ये चीज करने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही होगी। जो धमाका विनायक करना चाहते हैं वो करने नहीं देगी। जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही है, लेकिन और क्या क्या यहाँ होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। तो यहाँ सृष्टि मुखर्जी अब पहले से काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब उसके आसपास के जो लोग हैं सब खिलाफ हो चुके हैं। अब तो उसका पुराना पति लौट आया है, उसकी बेटी नूतन लौट आई है। मतलब झनक जो नूतन बन चुकी है अपनी माँ से बदला लेने के लिए, वो अब आ चुकी है एक अलग ही अंदाज में। यहाँ पे विनायक भी सृष्टि के खिलाफ हो चुके हैं। डर सता रहा है सृष्टि को कि मेरा सब कुछ ना छिन जाए, इसलिए वो काफी ज्यादा चौकन्ना हो चुकी है। अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का अच्छे से जवाब ढूंढने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि ब्रिजभूषण और झनक जब पहुँचते हैं वकील साहब के पास, अपने से रिलेटेड सब कुछ यहाँ वकील साहब को बयां कर देते हैं और वकील तैयार हो जाता है उनका केस लेने के लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात नूतन और ब्रिजभूषण के लिए ये होती है कि वकील साहब ने एक पैसा लेने से मना कर दिया। जी हाँ, वकीलों की फीस तो लाखों में होती है, पर यहाँ वकील ने इतना पेचीदा केस को जो है फ्री में करने का प्लान बनाया। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, कोई पैसा मैं नहीं लूंगा। कि जिंदगी में बहुत ही कम इस तरह के केसेस मिलते हैं और मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि इस तरीके का केस मैं लड़ने जा रहा हूँ। आपको पैसे की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब मैं जो पूछूंगा आप मुझे बताइए, मेरे से कुछ भी आप छुपाइएगा नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सबूत यहाँ पे लगेंगे आपको देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट जो भी आप लोग जुड़े थे जिन लोगों से, उन सबका एड्रेस आप मुझे दीजिए। मैं सबकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करूंगा और सबूत इकट्ठा करूंगा। फिर आप मानिए कि हमारा केस आज से ही शुरू हो गया और ये केस हम ही जीतेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि ब्रिजभूषण जो है अपने भाई कुलभूषण से रिलेटेड सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो कैसा इंसान था, किस तरीके से मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ब्रिजभूषण ये बात कहते हुए भी नजर आते हैं कि एक डांस कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जज होने वाली है। उनकी बेटी अर्शी और मेरी बेटी भी वहाँ परफॉर्म करेगी। दोस्तों ये बात सुनकर वकील साहब कहते हैं कि मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी देखूंगा वो शो। दोस्तों जब यहाँ पे वकील साहब यह कहते हैं कि आप में से कोई मुझे यहाँ बुलाए या ना बुलाए मैं जरूर आऊंगा,
ये बातें सुनकर ब्रिजभूषण और जनक खुश हो जाते हैं। मतलब ऐसा मानो कि ये वकील साहब अपनी बातों में इन दोनों को फंसा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक इस वकील ने पैसा लेने से मना कर दिया। इतना लंबा इतना गहरा केस है जिसमें स्टडी करने में काफी समय लगेगा, काफी रिसर्च यहाँ पे करनी पड़ेगी वकील साहब को, और इतना पेचीदा केस को उन्होंने फ्री में करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक फीस तक नहीं ली जनक से। वहीं दूसरी तरफ बिना बुलाए ये उस शो में भी जाने के लिए तैयार हो गए जहाँ पे जनक डांस करने वाली है। एकदम से यहाँ पे वकील साहब अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मानिए भगवान मिल गए हो जनक और ब्रिजभूषण को। यहाँ जनक और ब्रिजभूषण जो है अपने से रिलेटेड सब कुछ जो सच्चाई है वकील साहब को बता देते हैं। इनफैक्ट बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट भी ये वकील साहब के हाथों में दे देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खबरें तो पहले ही आ रही थी कि इस वकील का जो है अर्शी के साथ चक्कर चल रहा है, यानी अर्शी को हो जाने वाला है इस वकील साहब से प्यार। तो यहाँ पे वकील साहब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर सृष्टि मुखर्जी को ना दे दें, यानी ये केस उल्टा ना पड़ जाए जनक और ब्रिजभूषण के लिए। कहाँ ये लोग मदद की गुहार में इस वकील के पास आए थे, पर ये वकील जो है केस को ही ना पलट दे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है। उसने जगह जगह अपने जासूसों को बिठा के रखा है, जो कोई भी उसके खिलाफ जाएगा वो उसका खात्मा कर देगी। साथ ही आप देखने वाले हैं सृष्टि मुखर्जी को भी ये भनक लग जाएगी कि नूतन और ब्रिजभूषण मिलकर मेरे खिलाफ केस लड़ रहे हैं, यानी सालों पुराना 25 साल पुराना राज को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बदनाम करने की कोशिश ये लोग लगे हुए, मुझे सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे शांत तो नहीं बैठने वाली। और साथ ही आप देखने वाले हैं अर्शी को यहाँ भेजेंगे उस वकील के पास, फिर इसके बाद अर्शी और वकील का मिलना जुलना चालू हो जाएगा। मिलने जुलने के कारण इन दोनों के बीच अफेयर भी स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ बताया जा रहा है कि अर्शी बहुत जल्द प्रेग्नेंट होगी तो इसी वकील का बच्चा होने वाला है। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा पिछले एपिसोड में कि कैसे अर्शी का बर्ताव अनिरुद्ध के प्रति अचानक से बदल गया है। जी हाँ, जो अर्शी हमेशा चिल्लाती रहती थी अनिरुद्ध के ऊपर, जनक के नाम से भड़कती रहती थी, वो अनिरुद्ध से बहुत ही प्यार से बर्ताव कर रही है, बहुत प्यार से बात कर रही है। इनफैक्ट वो ये कह रही है कि करियर जाए बाहर में, मेरी पहली प्रायोरिटी अनिरुद्ध रहेगी, करियर वरियर मैं बाद में देखूंगी, अब मैं अपना पूरा ध्यान अनिरुद्ध को देना चाहती हूँ। अब हम दोनों अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, अब हम लोग एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ अनिरुद्ध भी हैरान होने लगता है कि अचानक से अर्शी को क्या हुआ, मेरे प्रति इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है अर्शी के मन में। ये तो जब देखो मेरे से चिढ़ती रहती थी, मेरे से परेशान रहती थी, और मैं अगर 2-4 बात इसको प्यार से बोलूं तो वो भी इसको पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज अर्शी प्यार भरी बातें मुझसे कर रही है, कैसे? तो दोस्तों यहाँ भी अनिरुद्ध को कोई भनक नहीं लगने वाला है कि अर्शी बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कांड करने वाली है, और उस कांड का पूरा इल्जाम अनिरुद्ध पर लगाने वाली है। जी हाँ, अब अर्शी है सृष्टि मुखर्जी की बेटी। अब सृष्टि मुखर्जी का तो शैतानी दिमाग है, ऊट पटांग चीजें यहाँ सृष्टि मुखर्जी करती रहती है और अपनी बेटी को भी सिखाने वाली है। तो यानी यहाँ अर्शी जो है अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली है। और दोस्तों ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सृष्टि मुखर्जी को सजा दिलाने में अनिरुद्ध का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि जनक अपने पिता के साथ तो यहाँ स्ट्रगल कर ही रही है सृष्टि को सजा दिलाने में, पर ये वकील जो है हो सकता है आने वाले समय में इनको धोखा दे दे और अपना पाला बदल ले, यानी सारे सबूत को चेंज कर दे। अभी जो है आपको अदालत का सीन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सृष्टि और झनक जो है आपस में टकराने वाली है कोर्ट में। वैसे दोस्तों यहाँ झनक लड़ तो रही है अपने माँ के खिलाफ उसको सजा दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे झनक के लिए यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी बहुत चालाक है, वो सारे सबूत को मिटाने की जरूर कोशिश करने वाली है। यानी झनक और ब्रिजभूषण के लिए ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यहाँ पे वकील साहब ने भले ही इन दोनों को सांत्वना दे दी है कि हम ये केस जीत जाएंगे, हमारे पास बहुत ठोस सबूत हैं, पर झनक और ब्रिजभूषण के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारे सबूत को भी मिटाया जाएगा, और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक और ब्रिजभूषण का साथ और कौन कौन देगा।
अकेले तो इन दोनों के लिए केस लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है और इस केस को लड़ते वक्त कौन कौन से नए राज सामने आएंगे ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो वकील साहब है ये करने वाले हैं सबूत के साथ छेड़खानी और इन्होंने बिना पैसे के झनक का केस लड़ने के लिए मान गए, तो क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है? साथ ही जो डांस कंपटीशन होने वाला है जहां अर्शी और झनक डांस करेंगी वहां पे भी ये वकील साहब बिना बुलाए आ रहे हैं। किस मकसद से वो वहां आना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।